गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने प्रकाशिक धारा का तीव्रता पर प्रभाव या यूँ बोल सकते हैं कि प्रकाशिक धारा व तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचा था। उसके बाद अपन ने प्रकाशिक धारा पर विभवांतर का प्रभाव यानी प्रकाशिक धारा और विभवांतर के बीच अपन ने ग्राफ खींचा था। आज का अपना टॉपिक है प्रकाशिक धारा पर आवर्ती का प्रभाव, यानी प्रकाशिक धारा और आवर्ती के मध्य अपने ग्राफ खींचेंगे। तो तीसरा ग्राफ आ जाएगा अपना प्रकाशिक धारा पर आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव यहाँ पर तो लेंगे अपन प्रकाश की आवर्ती और यहाँ पर ले लेंगे अपन प्रकाशिक धारा। प्रकाशिक धारा x अक्ष और ये y अक्ष। देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, कैथोड व एनोड के मध्य लगे विभवांतर को नियत कर लेंगे और आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत करेंगे। तीव्रता और विभवांतर को नियत रखते हुए प्रकाशिक धारा और आवर्ती के बीच अपन ग्राफ खींचेंगे। तो अपने इस प्रकार से ग्राफ है। देखिए यहां पर क्योंकि आवर्ती का मान भी 0 है, प्रकाशिक धारा का मान भी 0 है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब आवर्ती का मान तो बढ़ रहा है लेकिन धारा का मान 0 ही आ रहा है अभी तक। लेकिन जो ये विशेष आवर्ती न्यू नोट है, इस न्यू नोट को अपन देली आवर्ती बोलते हैं। इस देली आवर्ती पर प्रकाशिक धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ग्राफ क्या है ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से कम हो तो धात्विक स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। दैलीय आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो कैथोड से चलकर एनोड पे आएंगे, परिपथ पूर्ण होगा और परिपथ के अंदर धारा बहेगी। क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए दैलीय आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। तो मान लो ये ग्राफ किसी धातु ए के लिए आ रहा है, धातु ए। इसी तरह अपने पास कोई दूसरी धातु बी है तो दूसरी धातु बी के लिए इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। तो इसकी दैलीय आवृत्ति अलग हो जाएगी, धातु बी। तो दैलीय आवृत्ति का मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो ये प्रकाशिक धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। उसके बाद देखिए अपन प्रकाशिक धारा और विभवांतर के बीच एक ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ में ये सिद्ध करेंगे कि विभवांतर है यानी जो निरोधी विभव वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो वैसे अपना एक क्वेश्चन टॉपिक बन जाएगा कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर कैसे करता है। देखिए
यहाँ पर अपन आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखेंगे और तीव्रता को नियत रखते हुए अलग अलग आवृत्तियों के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचेंगे। देखो ये स्थिति है। यहाँ पर तो लेंगे अपन विभवांतर और यहाँ पे ले लेंगे अपन प्रकाशिक धारा, प्रकाशिक धारा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफ खींचा था तो वहाँ इस टाइप से ग्राफ आया था। और इस विभव को अपन क्या बोलते हैं? विरोधी विभव या अंतक विभव। तो मान लो ये ग्राफ किसी आवर्ती के लिए आया है, मान लो न्यून आवृत्ति के लिए इस टाइप से ग्राफ आ रहा है। अब आवृत्ति बढ़ाकर अपन न्यू2 कर रहे हैं और न्यू2 करेंगे तो अपन इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। ये हो जाएगा V0, इसको V01 बोल देंगे, इसे V02 बोल देंगे। इसी प्रकार कोई अपने पास तीसरी आवृत्ति है न्यू3, तो उसके लिए अपना इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। ये न्यू2 के लिए और ये न्यू3 के लिए, और ये हो जाएगा V03 और ये धारा है संतृप्त धारा। देखो समझो इसको, क्योंकि ये पहला जो ग्राफ है ये बात अपन ने पहले बता दी कि जैसे जैसे अपन दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को ऋण विभव पर कर देंगे तो उस स्थिति में एनोड से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड से प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे तो उस स्थिति में प्रकाशिक धारा का मान धीरे धीरे घटेगा। और ये देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब प्रकाशिक धारा का मान घट रहा है। एक विशेष ऋणात्मक विभव पर कैथोड के सापेक्ष एनोड के एक विशेष ऋणात्मक विभव पर प्रकाशिक धारा का मान शून्य हो जाता है। उस विभव को अपन क्या बोलते हैं? निरोधी विभव बोलते हैं। तो यहाँ पर V01 ये निरोधी विभव पर इस पर प्रकाशिक धारा का मान है 0। अब देखिए आप, अब यदि अपने आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 कर दे, कैथोड पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 कर दे, उस स्थिति में परिपथ के अंदर वापिस धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वो एनोड पर आ जाएंगे और एनोड पर आने से प्रकाशिक धारा का मान गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ जैसे अपन एनोड के ऋणात्मक विभव को बढ़ाएंगे तो वो स्थिति वापस बन जाएगी कि कैथोड से निकलने वाले वो इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण प्रकाशिक धारा का मान पुनः घटना शुरू हो जाएगा और एक विशेष ऋणात्मक विभव पर वापस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसको अपन वापस निरोधी विभव बोलते हैं। इसी प्रकार ये तीसरा ग्राफ आ जाएगा। इन अलग अलग तीनों आवृत्तियों से स्पष्ट है कि प्रत्येक आवृत्ति पर संतृप्त धारा का मान तो नियत रहता है, लेकिन निरोधी विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। जैसे देखिए, आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। जैसे एक ग्राफ और बनाता हूँ मैं इसी में। जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्स वाई एक्स। यहाँ पर तो देंगे निरोधी विभव, निरोधी विभव
और यहाँ पर ले लेंगे अपन आवर्ती न्यू। तो धातु ए के लिए ये ग्राफ आ रहा है, धातु ए, ये इसकी दिन आवृत्ति आ गई न्यू 0 ए। इसी प्रकार कोई धातु बी है, उसके लिए ये आ जाएगा धातु बी, और ये इसकी दिन आवृत्ति हो जाएगी न्यू 0। तो इसका मतलब अलग अलग धातुओं के लिए दिन आवृत्ति का मान अलग होता है, और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे निरोधी विभव का मान भी बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो प्रायोगिक सत्यापन किया है, इसमें जो प्रकाशिक धारा उत्पन्न होती है उस प्रकाशिक धारा की अपने तीव्रता पर निर्भरता कर ली। दूसरे ग्राफ के अंदर प्रकाशिक धारा पर विभवांतर का प्रभाव, तीसरे ग्राफ के अंदर प्रकाशिक धारा पर आवर्ती का प्रभाव, और एक जो चौथा ग्राफ अपन ने बनाया था उसमें अपन ने ये सिद्ध किया था कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर किस प्रकार करता है। और जो ये ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ में अपन ने ये सिद्ध किया है कि निरोधी आवर्ती बढ़ने पर निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। तो उसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।